कहाँ पर है? रामलिंगम कहाँ है तू? कहाँ गया भाई? क्या हुआ तुझे? रामा! रामा! सब लोग इतना तेजी से कहाँ भागे जा रहे हो? वहाँ चलकर देखो वैशाली मौसी क्या कर रही है। जल्दी चलो सब जल्दी। अरे बदमाश, मेरे को धक्का दे के कहाँ भागी जा रही है? ये रंगन की पोती है। भाई इस कटल में आधा हिस्सा हमारा भी है। मत मांग, फल खा के बीज दे दूंगा। और हमको वो चाहिए। चाचू, वैशाली मौसी और रंगमा दीदी क्या कर रही हैं? आकर देखो। क्या कह रहे हैं ये लोग? सवाल बाद में पूछना, पहले खुद आकर देखो। पकड़ी से चल देखते हैं। देखते हैं कौन जीतता है। रगम भाभी कोई कम नहीं है। रगम बा जीतेगी। जोरदार टक्कर है।
मैंने देखा था सर, वो सपना ही थी। उसको मैंने गाते हुए सुना था सर। हमारी कुल देवी है सर वो। पत्थर पे बैठ के गाना गा रही थी, मैंने अपनी आंखों से देखा। हाँ ये सच है सर, मुझे भी इसने यही बताया। श्याम सही बोल रहा है कि सपना ने ही इनको मारा होगा। एक बार और तूने सपना सपना कहा ना तो तेरी हड्डी पसली तोड़कर पेड़ पे उल्टा टांग दूंगा। तुम लोगों का ये पुलिस वालों को येड़ा बनाने का नाटक ज्यादा नहीं चलेगा। ये कहानी मुझे मत सुनाओ। पुलिस वालों का कत्ल किया है तुम सबने। कातिल अगर मुझे मिला ना तो उसके टुकड़े करके जंगल में फेंक दूंगा। जंगली जानवरों का चारा बना दूंगा। अपने आप को होशियार समझते हो क्या? ये ऐसे क्यों बोल रहा है? तुम लोग ऐसे खड़े हो जैसे यहाँ मेला लगा हुआ है। किसी को नहीं छोड़ूंगा, खाल उधेड़ दूंगा। दादाजी, ये पुलिस वाले लोग जो अपने जंगल पर मरे हुए पड़े थे, उन लोगों को किसने मारा होगा? पता नहीं बेटी, लेकिन कोई भी गलती करेगा तो सपना उसे खत्म कर देगी। वो बहुत गुस्से वाली देवी है। जो इस जंगल को मिटाना चाहेगा उसे नहीं छोड़ेगी वो। जंगल जंगल कब से सुन रही हूँ। ऐसा क्या है इस जंगल में, बताइए ना दादाजी। ये जंगल रहेगा तभी तो अच्छी बारिश होगी। और फिर जंगल में ही नहीं, अगर पेड़ पौधे रहेंगे तो पूरे देश में बारिश होगी। किसान खेती करेंगे और हमें अनाज मिलेगा। इसीलिए तो सपना इस जंगल की रक्षा करती है। लेकिन इंसान के लालची होने की वजह से ये जंगल खत्म होते जा रहे हैं। प्लास्टिक का बोतल, इसे जलाकर क्यों नहीं डाल देते? वैशाली, इसे जलाते नहीं बेटी। जैसे हम लोग सांस लेते हैं उसी तरह ये जंगल के सारे पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं। अगर हम इसे जलाएंगे ना तो इससे निकलने वाला जहरीला धुआं हवा में मिलकर इस जंगल को मिटा डालेगा। वैशाली, इंसान के लालची होने की वजह से प्रकृति का बनाया हुआ ये जंगल खत्म होते जा रहा है। और ऊपर से आने वाले बारिश के पानी को जमीन के अंदर लोग ढूंढ रहे हैं। पेड़ पौधे सबका हक होता है उस पानी पर। धरती के ऊपर के पानी पर इंसानों का हक होता है, लेकिन इंसान कभी इस बात को समझता नहीं है। जंगल को काट काट कर बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर रहा है। दूसरों का हक मारकर अपना स्वार्थ साधने में लगा रहता है। इसीलिए प्रकृति का नुकसान हो रहा है। लालची इंसानों का यही काम बचा है। दादाजी, क्या हुआ बेटी? दादाजी, ये हाथी का गोबर है। ये हाथी का गोबर ही नहीं है, यहाँ के पेड़ पौधों का खुराक है ये आप क्या कह रहे हैं दादाजी? ये पक्षी जानवर इन सबों को खाने के लिए ही इतने विशाल जंगल का निर्माण किया है प्रकृति ने। ऐसा है क्या? जब से इंसान यहाँ आकर पेड़ पौधों को काटना शुरू किया है, ये जंगल धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। ओहो। ये जंगल खत्म हो जाएगा तो हमें पीने के लिए शुद्ध पानी और सांस लेने के लिए हवा और उसके साथ ही खाने के लिए भोजन कुछ भी नहीं बचेगा यहाँ। दादाजी। हाँ, ये पक्षी आ गया है। पता नहीं क्या होने वाला है। चलो बेटी चलो। रुक जाओ। रुकने को बोल रहा हूँ ना। जाकर पकड़ो उनको। ओके सर। रुक। कहाँ जा रहा था? तुझसे पूछ रहा हूँ, कहाँ जा रहा था? जंगल में जा रहा हूँ। जंगल? जंगल के अंदर जाने से मना किया है ना? हाँ? यहाँ इधर आ। इतनी छोटी उम्र में तुझे इतना घमंड है? घसीट गला। जंगल क्या तुम्हारे बाप की बापौती है? बैग कंधे पर लटका कर घूम रहा है। बैग चेक कर। साहब के अंदर क्या है? छोड़ दीजिए। सर खाना है सर।
क्यों रे, मुर्गन के लिए लेकर जा रहा है क्या? नहीं, काम करने वालों के लिए। काम कर रहा है? कहाँ? देख कर। ओके सर। सर, नीचे आदमी लोग काम कर रहे हैं सर। तू निकल, जाने को बोल रहा हूँ ना। भगवान, सब खाना मिट्टी में मिला दिया। अब क्या करूं? कैसे दिन भूख से तड़पोगे तुम सब। दादाजी, सारा खाना फैल गया, अब वो लोग क्या खाएंगे? भगवान है ना बेटी, वही कुछ करेंगे। सर नहीं सर, छोड़ दीजिए ना सर। सर चिल्ला कुछ मत करिए और ना, चिल्ला। सर छोड़ देवी दीजिए देवी सर। करके चिल्ला। कार्तिके चिल्ला। छोड़ दीजिए चाहे तू सर। जितना भी सर, चिल्ला छोड़ ले, दीजिए, मुझे यहाँ जाने तुझे कोई दीजिए। बचाने वाला नहीं कुछ है। मत कीजिए सर। हर लड़की प्लीज जाने छूने से दीजिए पहले मुझे। ऐसे ही उछलती है। छोड़िए सर। आजा, सर, आना। सर, प्लीज। सर, तुझे हाथ लगाने के लिए मेरा एक ही हाथ काफी जाने है। दीजिए सर मुझे। बोल, इस हाथ का सर, कमाल मैं दिखाऊं आपके क्या? हाथ जोड़ती हूँ, जाने सहलाऊं ना? दीजिए सर। सर, क्या देख रही है तू पीछे? हेलो हेलो, क्या बोल रहे हो तुम? कौन है? सर, कल रात को रेंजर रघुराम सर का कत्ल हो गया। क्या कहता है तू? कहाँ? कोनपदी गांव में सर। कोवनपदी? कौन बात कर रहा था? बिना बताए उसने काट दिया सर। हाँ, फोन रख दे। कोवनपदी के पास के जंगल में 2 पुलिस ऑफिसर का मर्डर हुआ। इस घटना को हुए कुछ दिन ही गुजरे थे कि कुछ दिन के अंदर एक और फॉरेस्ट ऑफिसर का मर्डर हुआ है। वहाँ की जनता में इस वक्त बहुत दहशत फैली हुई है, जिसकी वजह से लोगों ने घर से निकलना बंद कर दिया है। इस सीरियल किलर के द्वारा लगातार कत्लेआम की वजह से पुलिस हेड ने एक नए पुलिस ऑफिसर को तहकीकात करके मुजरिम का पता लगाने का आदेश दिया है। सर, रेंजर के कत्ल के मामले में छानबीन चल रही है सर। जिस जगह पे कत्ल हुआ था ये वहीं पर था। इसका नाम श्याम है। नमस्ते सर। वहाँ कुछ था ऐसा जिससे डर के ये भागा। क्या था पूछने पर सपना सपना यही बोले जा रहा है सर। क्या बोला? सपना? हाँ सर, सपना आ गई है सर। और वो गाना गा रही थी, मैंने अच्छे से सुना था। और वो बहुत गुस्से में थी सर। अगले दिन देखा तो 2 पुलिस वाले मरे पड़े थे। बहुत खतरनाक है सर। क्या है यार, तुम लोग कंफ्यूज कर रहे हो। हाँ साहब, वो इस गांव की कुल देवी है। हम लोगों की रक्षा करने वाली एक वही है। यहाँ की मिट्टी को या लोगों को कोई भी तकलीफ होती है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। ऐसे ही है सर। भगवान की महिमा है या शैतान का ड्रामा है, यही सोच के मेरा सर चकरा रहा है। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है इन लोगों पर ना कि मुझे लगता है अपने स्टाइल में इनके हाथ पैर तोड़ दूं। ये मुर्गेश का बाप मदन है सर। अभी तेरा बेटा कहाँ है? वो अभी कहाँ है मुझे नहीं पता। अब तक जितने भी कत्ल हुए उसकी वजह तेरा बेटा और उसका गैंग है। तुम सब लोग मानते हो क्या? साहब, हम लोगों ने अपने बच्चों को ऐसे नहीं पाला है। साहब, जंगल में उगने वाली मक्का को भी हम भगवान की आज्ञा लेकर काटते हैं। अच्छा, तो पुलिस वाले का गला भी भगवान की आज्ञा लेके काटा? हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है साहब। वो सब मुझे भी पता है। जितने पुलिस वाले मरे हैं वजह तेरा बेटा ही है। वो जंगल में छुप कर रहते हैं और ऐसी हरकतें करते हैं वो लोग। आखिरी बार समझा रहा हूँ, उनके बारे में सारी सूचना तुम हमें दोगे, नहीं तो याद रखना इस गांव में एक भी आदमी नहीं बचेगा। पुलिस वालों को जानते हो ना तुम लोग, अपनी ड्यूटी के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। मेरी बात कान खोलकर सुन लो तुम लोग, कोई बहानेबाजी नहीं। चलिए इंस्पेक्टर। सर, यही है कुंदन राजा। इनकी दुकान से ही इस गांव के सारे लोग सामान खरीदते हैं सर। क्या रे, इधर इतने कत्ल हो रहे हैं, तुझे कुछ पता है क्या? सर, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है सर। मैं मासूम हूँ। जंगल में क्या हो रहा है मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता सर। वो खरगोश और जंगली कबूतर के शिकार के अलावा मुझे किसी चीज़ के बारे में पता नहीं होता है सर। मैं पूरे दिन दुकान पे ही रहता हूँ सर, और मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। पुलिस वालों के कातिलों को बचा रहा है तू? हाँ सर, यहाँ के लोग इतने बेकार नहीं है सर कि किसी का कत्ल कर देंगे।
यहाँ सब गरीब और सर झुकाकर चलने वाले इंसान हैं सर, यही सच्चाई है। ए, गांव वाले इधर आ। सर नमस्ते सर। नमस्ते साहब। ए, वो मुर्गन भीड़ के जंगल में छुप कर बैठा है ना? हे इस ब्रह्मांड के प्रभु, आप यहाँ पर सभी के करता धरता हैं। पूरा शहर उसी का है सर, फिर वो क्यों जंगल में रहेगा? मजाक उड़ा रहा है क्या? कौवनपदी में रहने वाले मुर्गन की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो भी नाराज होके चला गया है क्या? मुर्गन बहुत अच्छा इंसान है सर, थोड़ा गुस्सा करता है लेकिन कत्ल ऐसा तो वो कभी नहीं कर सकता सर। सर, इस गांव में सबको भ्रम है कि सपना नाम की कोई देवी है। वो शराबी जंगल में बकरी चराने वाली लड़की को देखकर डर गया, हमें भी कंफ्यूज कर रहा है सर। सर, ये लोग तो जंगली हैं, पेड़ काटने का काम करते हैं और आने जाने वाले लोगों को लूटते हैं सर। पुलिस वाले को मारने वाले भी यही लोग हैं सर, इनको छोड़ना सही नहीं है। बिना इंक्वायरी किए ही ना इनको गोली से उड़ा देना चाहिए सर। सर, अब तो यूनिफॉर्म पहन के निकलने में डर लगता है। क्या बोल रहे हो तुम? और क्या, पुलिस वालों को ही तो पकड़ पकड़ के मार रहे हैं लोग। अगला किसको मारेंगे कौन जाने। जाके देख। ओके सर। सर, पंचर हो गया। क्या कहा? पंक्चर? सर वो पीछे देखिए। ओह, आगे। तो बच गए। हाँ, सर, कौन हो तुम? बोलो, किसने भेजा तुम लोगों को? बोलो, बोल जल्दी। क्या कर रहे थे यहाँ तुम लोग? डालूंगा। मुंह खोल। अबे बोलेगा कि नहीं? बोल जल्दी बोल। कौन हो तुम लोग? बोलना, बोल जल्दी। बोल। मुर्गेश ने आपको मारने के लिए भेजा था सर, इसलिए आए थे सर। सर देखा आपने? ले चलो इनको। चलो चलो चल गाड़ी में बैठ। छोड़ दीजिए चलो। यहाँ आकर तुझे कैसा लग रहा है बता? मुंह खोल अपना। छोड़ दीजिए सर, कुछ हो जाएगा इसे। तो हो जाने दो इसे, मरेगा तभी वो आएगा, देख लेंगे उसे भी। चल सीधे तरीके से चल। कल उसने डीएसपी का कत्ल करने की कोशिश की थी। कहाँ है तेरा बेटा? मुंह खोल अपना, बता जल्दी। सर नमस्कार। इन्हें जानवरों की तरह क्यों मार रहे हो? सर, मुर्गेश ने हम पे हमला करवाया था ना, तो पूछताछ करने के लिए उसके बाप को उठा लाया हूँ। ये एक ऐसी तहकीकात है, ऐसे तहकीकात को कचरे में डाल दो। मैंने जहाँ तक देखा है, इस गांव के सारे लोग मुर्गन की तारीफ कर रहे हैं। और देखो, शक के आधार पे किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। जब तक सबूत ना हो, हम किसी पे दोष नहीं लगा सकते। और आप तो समझदार हैं। क्या हुआ मदन? हाँ साहब, वो बहुत खुशी से अपने गांव में जी रहा था। ब्रेकिंग न्यूज, मैं आपकी संवाददाता विजया रघुराम। पिछले हफ्ते कोवनपदी गांव में जो ब्लास्ट हुआ था, डिस्ट्रिक्ट नीलगिरी की कलेक्टर की मौत की वजह से उस जगह पर रहने वाले सभी लोग दहशत में हैं। पुलिस वालों ने गांव को घेरे में लेने के लिए टेंट बनाकर निगरानी करना शुरू कर दी है। देखना ये है कि पुलिस अपराधियों को पकड़ने में सफल होती है या नहीं। रंगा, 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 तू फिक्र मत कर, मैं आ गई हूँ ना। पदी को मैं देख लूंगी, तू हिम्मत से रह।
मदन, ए मदन, क्या रंगा? तुमने सुना क्या? क्या? उस आवाज को। कैसी आवाज को? बीन की आवाज को। बीन की आवाज? मैंने तो सुना। सुना तूने? अच्छी तरह से सुना। सपना आ गई। सपना आ गई? उसने बीन बजाना शुरू कर दिया। अब वो बिल्कुल नहीं रुकने वाली। सपना ने मुझसे बात की है। तुझसे बात की? उसने कहा रंगा तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं पदी को अच्छे से संभाल लूंगी। सपना आ गई है। अब किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। आज के बाद हमें खुशियां ही मिलेंगी। बजा बजा रंगा। बजा, जम के बजा। क्या रे भीड़ लगा कर बैठे हो? इधर टाइम पास चल रहा है, खाने पीने का कोई होश नहीं है। सोने के टाइम पे तुम ये बजा रहे हो? बेवकूफ कहीं के। यहाँ बैठकर इस वक्त क्या बातें कर रहे हो तुम लोग? कहाँ बम लगाने का प्लान बना रहे हो? क्यों रे, तुम लोग जो मन में आता करते हो, आग लगा के बम लगाते हो, कोई और काम नहीं है तुम लोग के पास? खाकी वर्दी पहने वाले हम लोग तुम लोग के पीछे जानवर की तरह घूमते रहेंगे क्या? ए पुलिस वाले, 2 दिन गांव की रखवाली क्या कर ली? तुझे गुस्सा आ रहा है? यहाँ जंगल में कांटे के पेड़ हुआ करते थे, हम सब ने मिलकर पूरे जंगल को साफ किया है। यहाँ खाने पीने के फल उगाए हैं हमने। सुनो पुलिस, सपना आ गई है, तुम लोगों को किसी को नहीं छोड़ेगी। वो अपनी बीन बजा बजा कर तुम सबको खत्म कर देगी, याद रखना। ए, सब पे बेवकूफ की तरह बातें मत किया कर तुम लोग। जो गुंडे भाग कर छिप कर बैठे हैं, उनको बोलो कि सबके सामने आकर सरेंडर करें। कहाँ छुपा कर रखे लड़के? उन सारों को सरेंडर नहीं किया तो एक एक को ढूंढ कर खत्म कर देंगे। जाओ निकालो, जाओ जाओ। बेवकूफ कहीं के, आग जलाकर बैठे हैं नालायक। जाओ। बाप रे बाप, ये क्या है? शेर के पंजे जैसा खाना दिख रहा है ये। जैसे उठाया वैसे ही रख दो, वो एक नंबर का शक्की इंसान है। हाँ हाँ हाँ। आज के बाद किसी को भीड़ में घूमने मत देना। वहाँ देखो, शक्की इंसान लेफ्ट राइट करते आ रहा है। जाओ जाओ अपना काम करो। बहुत दर्द हो रहा है, हटो यार। साहब नमस्ते साहब। ये जंगली आदमियों को संभाल नहीं पा रहा हूँ। क्या रे, प्लेट की जगह बदल दी क्या? साहब पोछा लगाने के लिए प्लेट उठाया था साहब। किसी ने खाकर रखा है, मुझे बेवकूफ समझते हो क्या? मैं अपनी परछाई पर भी विश्वास नहीं करता, क्योंकि वो भी एक जैसा हमेशा नहीं रहती है। साहब किसी ने हाथ नहीं लगाया है, आप खाइए। मुझे मरामत सब पता है। सर, हाँ सर, यहीं पे है सर। सर, इंस्पेक्टर साहब लाइन पे है सर। इन्हें भी कोई काम नहीं। ला साहब, बोले साहब। ठीक है साहब, ओके। साहब हम स्टेशन तक जा रहे हैं। वो मुर्गन उसके आदमी दिखे ना तो उन्हें गोली मार देना, समझे? ठीक है चलो। इस गांव का सरपंच आड़ा टेढ़ा है, मैंने तो पी ली है शराब, उत्तर पश्चिम सब जगह चक्कर मार लिया। कौन है भाई इस समय? श्याम कहाँ है तू? कौन है? मैं मदन बोल रहा हूँ। मामा, रंगा को पुलिस ने मारा है यार। क्या बोल रहे हो मामा? वो सपना गांव में आ चुकी है, हम उसी के बारे में सोच रहे हैं। सपना आ गई क्या? हाँ। तू कहाँ है? जल्दी आ। श्याम, ओ श्याम, सुन रहा है? श्याम, श्याम, श्याम। कहाँ से टपक के गिरा? कौन है तू? क्या बोला? देख कर क्या है? सपना उधर। कौन है इधर?
कोई है क्या? कौन है इधर? अगर हाथ में आ गई तो खत्म कर दूंगा। रामलिंगम कौन है उधर? रामलिंगम क्या हुआ? रामलिंगम क्या हुआ? रामलिंगम कहाँ है तू? कहाँ है? कहाँ पर है? रामलिंगम कहाँ है तू? कहाँ गया भाई? क्या हुआ तुझे? रामा! रामा! सर, गांव के अंदर आने वाले पानी को स्टेट वाले रोक कर रखे हैं, इसीलिए हम लोगों को खेती बाड़ी करने के लिए बिल्कुल पानी नहीं है। शहर वाले हमेशा ऐसे ही करते रहते हैं। क्या फैसला है सर? अभी नई कलेक्टर आई है, वो बहुत अच्छे स्वभाव की है। सुनने में आया है कोई भी तकलीफ हो वो सही कदम उठाती है। अपने गांव में जो भी पानी की तकलीफ है, लैंड रजिस्टर का एक पिटीशन लिखकर कलेक्टर को मिलकर उनको देते हैं। आप सब लोग कल कलेक्टर ऑफिस चलिए। हाँ ठीक है। सबको लेकर मुर्गन कलेक्टर ऑफिस पहुंच जाना कल। मैं चलता हूँ। नमस्ते साहब। सर नमस्ते सर। हाँ ठीक हूँ। पिछले हफ्ते आप जो प्रकृति बचाओ मुद्दे पर भाषण दे रहे थे, मैं भी वहीं पर था सर। आपने कहा था जंगल मिटाओगे तो दाने दाने के मोहताज हो जाओगे। आपकी बात बहुत अच्छी लगी थी सर। धन्यवाद। कुदरत के सामने हम सब एक धूल मिट्टी की तरह। हाँ। कुदरत को खराब नहीं करना चाहिए वरना कुदरत हमें बर्बाद कर देगी। आपकी बात सही है। जैसा उस दिन आपने भाषण दिया था वैसा ही हमारे गांव में आकर दीजिए सर। हमारे गांव की जनता का मार्गदर्शन करेंगे तो बहुत कृपा होगी। जरूर आइएगा सर। चलता हूँ। हाँ ठीक। नमस्ते। आओ वली, क्या हुआ? सॉरी सर, थोड़ा लेट हो गया। कलेक्टर अंदर है, चलकर मिलते हैं। सर कलेक्टर से मिलकर एक पिटीशन देनी है। कलेक्टर साहब मीटिंग में है, आप दूसरे कलेक्टर से मिल सकते हैं। ठीक है सर। ये साहब कलेक्टर ही है। नमस्ते साहब। हम लोग कुवनपदी गांव से आ रहे हैं। हमारे गांव में पानी की तकलीफ है। हमारी जमीन को रजिस्टर नहीं किया गया अब तक। इस पिटीशन को लेकर के कलेक्टर से मिलने आए हैं। पानी की किल्लत तो हर जगह हो रही है आज। सर हमारे गांव में पहाड़ के ऊपर से आने वाले पानी को स्टेट वाले रोक लेते हैं सर। ना पीने का पानी होता है ना खेती बाड़ी के लिए। हम लोग बहुत दिनों से कष्ट उठा रहे हैं, इसीलिए कलेक्टर जी से मिलकर पिटीशन देने आए हैं। कलेक्टर मैडम बहुत बिजी हैं, आप उनसे बिल्कुल नहीं मिल सकते। सर नहीं सर, हमारा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। हाँ सर। कलेक्टर मैडम क्या तुम्हारे हिसाब से चलेंगी? जो पिटीशन देनी है हमें दे दो, हम उन्हें दे देंगे। ठीक है दे दो। सर जरूर दे दीजिएगा सर। ठीक है। पिछली बार भी आए थे तो ऐसे ही खाली हाथ। हाँ चलो चलो। हाँ ठीक है। कितने चक्कर काट लिया, टायर घिसाई हो रही है, फायदा कुछ नहीं मिल रहा। रुक जा यार, कलेक्टर से मिलना कोई आम बात होती है क्या? सर कलेक्टर से मिले क्या? नहीं करियन, डिप्टी कलेक्टर से मिल के आ रहे हैं। वही तो, हमारी तकलीफें तभी सुनी जाएंगी जब हम इनके सामने खुद को जला देंगे। यार रुक जा यार, यही चल रहा है यहाँ पे सर। मुर्गन तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन अभी हमें धीरज रखना है। आम जनता की शक्ति क्या होती है ये उन्हें पता है। शक्ति है तो क्या करें, वो लोग अपनी कुर्सी से हिलते तक नहीं है। दिमाग खराब कर दिया है। मामा चलिए सर को लेके चाय पीने चलते हैं। हाँ ठीक है। चलिए सर। कोई बात नहीं, हमें विश्वास रखना पड़ेगा। मैं ठीक है सर। धन्यवाद हाँ, सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ठीक है यार, जाने दे। इज्जत देना क्या आता है आपको? सब कुछ आपको मजाक ही लगता है। विजय सर कितने बड़े इंसान हैं। वो आम जनता की कितनी सेवा कर रहे हैं पता है। वो हमारे लिए ही आए थे, उन्हें हमारी क्या पड़ी थी। और इस मतलबी दुनिया में कौन करता है इतना? 3 दिन से गांव में पानी नहीं आया, तुम में से किसी ने भी कुछ किया? आरोपियों के खिलाफ तो आवाज उठाई नहीं। अरे बेटी थोड़ा चुप तो रहो। छोड़ना, ये सही तो कह रही है। अपनी जमीन के लिए लड़ाई करना तो आता नहीं, बस एक दूसरे की बुराई करनी आती है। अभी पता चला पढ़े लिखे और अनपढ़ में क्या फर्क होता है। करण भाई तो जीप चला रहे हैं। सर जी आप तो साफ सफाई करते हैं। क्या करण भाई, जो मैं बोल रही हूँ सुनाई दे रहा है आपको? सुनाई दे रहा है बहन, सुनाई दे रहा है।
चुपचाप चलते रहो। सब जल्दी चलो, लेकिन संभल कर पैर रखना। उन लोगों ने उधर बंद करके रखा है। देखो संभल के। ए, वो देख, तोड़ दे इसे। तोड़। पानी आ गया, पानी आ गया। हे भगवान, सबको सुख शांति से रखना। क्यों करण भैया? क्या पिटीशन का असर हो रहा है क्या? हाँ, हो रहा है, बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। चुपचाप काम करना। हाँ हाँ करता हूँ। कौन है वो जिसने रात में आके स्टेट के डैम को तोड़ने की हिम्मत की? मर्द का बच्चा है तो सामने आए। कौन है तू? इस तरह बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहा है? क्या रे बुढ़ाओ, तेरे से हाथ जोड़ के बात करूं? तू हमको रोजाना खाना खिलाता है क्या? तुम लोगों ने बहुत गलत किया। ट्रॉली भर के लोग लेके आऊंगा ना तो इस गांव का एक भी आदमी नहीं बच पाएगा। सबकी हड्डी पसली एक कर दूंगा, समझ में आया ना? क्यों रे, ये पानी तेरे बाप का है क्या? हाँ, ये पूरा पहाड़ तेरे बाप का है क्या? छाती पे कस के लात दूंगा ना तो नारियल की तरह उछल जाएगा। किससे पूछ के डैम तोड़ा? क्या बात कर रहा है तू? उस पानी पर सबका हक है। तुम लोगों ने डैम बनाकर सिर्फ अपने खेतों के लिए बनाया है। तो तू क्या करेगा? क्या बहुत उड़ रहा है क्या? तू इस गांव का भाई है क्या? अगर मैं चाहूँ ना तो तेरे पैर जंगल में और हाथ खेत में फेंक कर जाऊंगा। हम लोगों ने चूड़ियां पहन के रखी है क्या? तू मारेगा और हम देखते रहेंगे क्या? हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। तेरे को गर्मी दिलाएगा। मारो इसको। तुम लोगों ने गुरु का हाथ लगाया है, अब मैं दिखाऊंगा मैं कौन हूँ। तेरा डैम तोड़ा तो तू आज यहाँ दिखाई दे रहा है। इतना मारूंगा शरीर की हड्डियां पाउडर बन जाएंगी। भैया खड़ा। बेवकूफ कहीं का, तेरा दिमाग खराब है क्या? किन लोगों के साथ झगड़ा कर रहा है? एक मालिक के लिए मजदूर भगवान के जैसा होता है। ये अपने मालिक के लिए जान भी दे देते हैं। इन लोगों से झगड़ा करके क्या हम लोग कभी चैन से रह पाएंगे? जो तुम इन मासूम लोगों के साथ लफड़ा कर रहा है। भैया, इन्होंने स्टेट का डैम तोड़ दिया। तू बेवकूफ है क्या? ये एक डैम को तोड़े तो हमें 10 डैम खोलकर अपनी भलाई दिखानी चाहिए। इन लोगों को तो चैन से रहने दो। आप सब दिल पर कुछ भी मत लेना। सब कुछ भुलाकर आप अपने अपने घर जाइए। हाँ। मुझे झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं। हमें लड़ना नहीं है, प्रेम से इसको निपटाना है। भैया, इन लोगों ने जो डैम खोला है उसे बंद मत करना, वैसे छोड़ देना। ठीक है भैया। मदन। मालिक। खुश हो ना तुम? बहुत खुश है मालिक। अच्छा भाइयों, अब मैं चलता हूँ। धन्यवाद मालिक। अच्छे से रह नहीं पाओगे। देख कैसे घूर कर देख रहा है वो। मालिक चले गए, अब क्या देख रहे हो? चलो चलो चलो। इस बार छोड़ता हूँ, अगली बार गांव वालों से मार खाकर आया ना तो तुझे छोड़ूंगा नहीं। भैया गांव में बदनामी करवा के मेरे सामने खड़ा, शर्म नहीं आती? सुन, जो भी गंदगी दिमाग में रखी है जुबान पर लाया तो मैं तुझे मार दूंगा, समझ रहा है ना?
आज के बाद किसी से झगड़ा नहीं करेगा तू। गुस्से को भूल जा। ठीक है भैया। भले कितने भी आदमी मर जाएं, लेकिन मुझे वो जमीन चाहिए। चल गाड़ी निकाल। आ गए ये लोग। सब कुछ खरीद लिया क्या तुम लोगों ने? हाँ, सब कुछ खरीद चलो लिया चलो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी। ए पेरिया, अरे तुझे बुला रहा हूँ। पूरा दिन कमर तोड़ मेहनत करता है, बोरी उठा के घूमता रहता है, शाम होते ही पीने बैठ जाता है। पागल है क्या रे? भाभी के हाथ में पैसे देता तो बचता भी। बेवकूफ कहीं का, सब बर्बाद करते रहते हैं यहाँ। पता नहीं कब सीखेंगे ये लोग, बेकार के आदमी हैं। चिल्ला चिल्ला करके मर गया मैं तो। हाँ, मैंने कहा था ना, इसीलिए तो मैं आई। अच्छा। हाँ, मुर्गन। हाँ, सब कुछ हो गया है। ए भांजे, बस बस। हाँ, जल्दी आ रहे इधर। अरे वो अपनी वैशाली है ना? ये लो तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए लाया हूँ मैं, बहुत मुश्किल से मिला है मुझे। देखो प्लीज बुरा मत मानना। कौन है ये लड़का? पता नहीं कौन है भांजे। बाय बाय। ओके, बाय बाय। वैशाली कौन था वो? वो मेरा फ्रेंड है चाचा जी, उसका रिश्ता तय हो गया है। अच्छा। क्यों, मुर्गन को टेंशन हो गई क्या? अरे वो छोड़ो, मैं देख लूंगा, तुम जाके गाड़ी में बैठो। ठीक है, चलो। क्या भांजे एकदम शांत लग रहा है बिल्कुल। क्या वैशाली, वो लड़का कौन था? कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे चाचा जी, क्लास में सबसे होशियार था, ऊटी के डॉक्टर का लड़का है। अरे बाप रे। और इतना ही नहीं चाचा जी, मैं उसे बहुत पसंद भी करती हूँ। वो तो ठीक है, तुमने क्या जवाब दिया? अच्छा लड़का है, धन दौलत है। मैंने उसे बोला है कि सोच समझकर उसे जवाब दूंगी। वो बहुत अच्छा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। क्यों करण भैया? हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा है बहन, बहुत अच्छा है। क्या रे, सुन लिया भांजे? डॉक्टर का लड़का है वो। वैशाली, बहुत अच्छा लड़का चुना है तुमने। अरे अपने गांव वाले जो लड़के हैं ना, अरे उनको तो ठीक से पैंट शर्ट भी पहने नहीं आती। अच्छा वैशाली, तू जा करके कल ही उस लड़के से बात कर ले, बाकी बातें मैं भैया से कर लूंगा, ठीक है ना? ओ भांजे, क्यों रे? तूने इससे धक्का क्यों मारा? गाड़ी मत रोको। गाड़ी रोको, अरे गाड़ी रोको। अरे कहाँ छोड़कर जा रहे हो तुम लोग मुझे? अरे रुको। अभी तो बाजार गए थे, वापस चले। हाँ, बहुत जल्दी आ गए। रुक, कहाँ जा रहे हैं मुर्गेश? ए मुर्गेश, ए मुर्गेश, मुर्गेश, ए मुर्गेश, मुर्गेश रुक जा। ए मुर्गेश, अरे क्या हो गया? मुर्गेश, ए मुर्गेश, रुक ना। मुर्गेश रुक। कहाँ पर जा रहा है? रुक जा मुर्गेश। क्या हुआ? हे, पढ़े लिखे लोग ऐसे ही होते हैं यार। अपनी वैशाली के बारे में तुझे पता नहीं है क्या? वैशाली ये सब नहीं करेगी यार, वो सिर्फ तुझे ही पसंद करती है। तू फालतू का टेंशन ले रहा है यार। सिर्फ तेरे प्यार करने से नहीं होगा। तू उसके पास जा, अपने दिल की बात बोल, तब उसके दिल की बात तुझे पता चलेगी। खाली ऐसे घूमने से कुछ नहीं होगा। हे भाई, लड़की का दिल फूल की तरह होता है। हमारा काम है तितली बनकर अगल बगल घूमना। ओए, इधर आओ। तुम मुझ पर पत्थर फेंकने वाले तुम ही हो ना? अरे क्यों किया ऐसा? क्या चाहिए तुम्हें? ऐसे ही। ऐसे ही किया? ठीक है,
एक मिनट रुको तो सही। एक बात है। क्या है? वो क्या है कि कल काली गुफा में शहद निकालने जा रहा हूँ मैं। तुम काली की गुफा में जाओ या भालू की गुफा में जाओ, मुझे क्यों बता रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है, वो एक जरूरी बात करनी है मुझे। क्यों? यहाँ बोलोगे तो नहीं चलेगा? यहाँ पे मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा है, तुम्हारा नहीं धड़क रहा क्या? यहाँ ऐसा कुछ नहीं धड़क रहा है। हे, जवाब दिए बिना जा रही हो, कल नहीं आओगी क्या? हाँ आती हूँ आती हूँ। वैशाली रुको जरा। कितनी प्यारी है तू। बहुत मजा आ रहा है ना तुम्हें? क्यों, तुमने खुद को समझ क्या रखा है? तुम इस दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत हो क्या? पूरा दिन मैं जंगल में इंतजार करता रहा कल, लेकिन तुम वहां पे नहीं आई। खैर वो सब छोड़ो, ये क्या दुकान में खरीदने वाली चीज है क्या? इस दुकान में नहीं मिला तो दूसरी दुकान से खरीद लिया। दिल है ये, मैंने अपना दिल तुझे दे दिया है, समझती ही नहीं है। मेरी बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही है क्या? हाँ मेरी बात सुनो, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, कल मैं पन्ना देवी के मंदिर में रहूंगा, आ जाना तुम वहां पे। अगर नहीं आई ना तो ये रिश्ता खत्म समझ लेना।
चित्रा। हाँ। ये सुबह से यहाँ पर सोया क्यों पड़ा है? हाँ दीदी। मुर्गन, मुर्गन, ए मुर्गन, मुर्गन, अभी तक तेरी नींद पूरी नहीं हुई क्या बेटा? उठ ना। दादी जाके अपना काम करो ना। क्या बेटा सुबह से ऐसे ही सोया पड़ा है? गाड़ी साइड में ले। ओके सर। और सुन, ये सब बोनेट के ऊपर रख। ओके सर। सर पानी खत्म हो गया। ऐसा है क्या? तू जा नदी से पानी भर कर ले। ओके सर। आज कुदरत की शराब पीते हैं। ए वो खड़ा है, चुपचाप निकल जाते हैं। ए सुनो ना, थोड़ा पानी देकर जाओ ना। ए तुझे बुला रहा हूँ। ओ लड़की, ए नीली साड़ी वाली, तुझे बुला रहा हूँ। सुनने रही है क्या? प्यासे को पानी देने में कोई गुनाह नहीं है, लेकिन दारू के लिए पानी दूंगी तो पाप लगेगा। चर्बी देखो तो। रुक जा, रुकने को बोल रहा हूँ ना, रुक। इतनी देर से बोल रहा हूँ, रुक क्यों नहीं रही है? ए क्या है, जंगल से तुम सब क्या लेकर आ रही हो? लकड़ियाँ हैं सर। कमर में गांजा वांजा छुपा रखा है क्या? सर सिर्फ लकड़ी लेके जा रहे हैं सर। देखने में तो ऐसा नहीं लग रहा है। लकड़ियों के अंदर तो कुछ नहीं है, तो फिर साड़ी के अंदर छुपा रखा है क्या तुम लोगों ने? सर ऐसा कुछ नहीं है सर। मैं कैसे मालूम? चल 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 चेक करना पड़ेगा। अरे क्या कर रहे हैं? अरे चल, अरे सर, चल चेक करना पड़ेगा। चल, ये क्या कर रहे हैं आप सर? गैर कानूनी काम कर दिया है। सर आप ऐसा नहीं कर सकते। चल चल ना। सर छोड़िए, आप उसे छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे? आखिरी बार पूछ रही हूँ, छोड़ दीजिए उसे। तुम इस मामले में मत पड़ो, हाँ, नहीं तो बहुत मुश्किल में आ जाएगी। सर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं सर। जा, बेवजह लफड़ा मत कीजिए सर। कहा ना जा। उसे हाथ लगाने की हिम्मत मत कीजिएगा सर। चुपचाप खड़ी रह, समझे? बेवजह मुझसे लफड़ा मत ले। सर इसे छोड़ दीजिए ना सर। सर छोड़ दीजिए। सर उसको छोड़ दीजिए। तो किसी को नहीं छोड़ूंगा। जा। छोड़ दीजिए। जाने को कह रहा हूँ ना। सर छोड़ दीजिए। सर इसको छोड़ दीजिए। चल जाओ यहाँ से। सर शहद लेने जा रहे हैं। कौन ऐसे दूल्हे की तरह तैयार होकर जाता है? अरे ऐसा कुछ नहीं है करण। पिछली बार जब हम शहद लेने आए थे ना, तो मामा को 2 मधुमक्खियों ने काट लिया था। ऐसी बात करोगे तो मैं नहीं जाऊंगा। चलो चलो देखते। क्या हुआ? सर छोड़ दीजिए प्लीज। क्या किया इसने? क्या देख रहे हो तुम लोग? सर अभी बिजी हैं, चल जा रहे। जा ना, मुझे शर्म आ रही है। अरे तुझे जाने को कह रहा हूँ। अरे चल जाना। ये तो बड़ी अच्छी छड़ी हो बाहर आज।
ऐसे ही घुमाकर मार उसकी नाक पर, मार। देख पीछे भी पलट कर नहीं देख रहा, कैसे भागा जा रहा है। भगा दिया उसे। अरे देख उसे कैसे मुंह छुपा के भागा जा रहा है। मारा मत आना इधर। चलो भाई, चलो भाई, इतनी अच्छी छड़ी घुमाना कब सीख लिया भाई भांजे? सही है, सही है। चल भाई चल। ओ भांजे, तेरा मामा अकेला आदमी पूरे गांव के बराबर है, समझा? क्यों मामा, सुबह सुबह टल्ली हो गए? और सब देख लूंगा, तू फिक्र मत कर। चल भांजे चलते हैं। मामा, क्या भांजे? आप वो कर रहे हो? आखिर बात किसकी कर रहे हो आप? अरे वही यार, एनर्जी बूस्टर, बंदर का खून है। मैं तो आपको अच्छा इंसान समझता था, लेकिन ये सब क्या है? तू फिक्र मत कर, सब कुछ वो देख लेगा। अरे यार, छुपा के रखो, छुपा के रखो। अरे कुछ नहीं होगा भांजे, चल। कैसे मामा? मुर्गन? हाँ जी। तेरा मामा फुल टू दारू पीकर रास्ता भटक गया है, इसे संभाल कर ले जाना बेटा। कैसी हो सासू माँ? मस्त हो ना? ए बेटा मुर्गन, तेरे मामा की अकल वकल ठिकाने है कि नहीं? भाभी की जगह सासू माँ करके बुला रहा है। क्यों मेरी बदनामी कराने पे तुले हैं आप? क्यों बेटा, जब तुम लोग आ ही गए हो तो खाना खा कर जाओ। हाँ ठीक है। क्या खाना तू भी? मामा, हे भगवान, भूखा शेर कभी घास नहीं खाता। पी लूंगा वो चलेगा, ठीक है? तो फिर जाओ तुम लोग। चुप रहिए। क्या रे भांजे, यहाँ सिर्फ चावल और पानी मिलेगा। वहाँ तेरी दीदी देसी मुर्गी का मटन बना कर रखी है। खाने के साथ साथ पियेंगे भी ना तो मजा आ जाएगा यार। तू भी ना, चल चल मेरे साथ। अरे चल ना। पापा, उन्हें खाना खा के जाने कहिए। मुर्गन, भांजे, बेटी वैशाली, अरे हाथ धुलाने के लिए पानी ले आओ बेटी। सुनिए सुनिए, ये मुझे दीजिए, मैं उठाता हूँ ना। आप क्यों उठा रही हैं? वजह परेशान हो अरे रहे हो नहीं, मैं बेटा? उठा लूंगा। हाथ धुलाने के लिए पानी लेकर जा रही है? हाँ?
सर, कैन आई स्टार्ट नाउ? चलो बोलो। Frankly, it's a tremendous business idea globally. अभी देखें तो पूरी दुनिया के अमीर नेचुरल जगहों पे अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि इस समय टॉप बिजनेसमैन का फैशन बना हुआ है। अगर इसे आप लोग सही ढंग से बना दोगे तो मैं सच कहता हूं पैसों की बारिश हो जाएगी। एंड लेट मी एक्सप्लेन, इस जंगल की 2000 एकड़ जमीन पर सिर्फ 5000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना है। इसमें ग्रीन फॉरेस्ट रिजॉर्ट और 100 चेन लिंक इंटरनेशनल रिजॉर्ट बनाने का अपना प्लान है। एंड लेट मी गो प्रिसाइसली फर्दर मोर। अब आप देखेंगे यहाँ पे कैसे डीप प्लांटेशन शुरू हुआ है, उसी तरह से अपना प्रोजेक्ट भी शुरू होगा। दैट्स इट। ठीक है, तुम जाओ, मैं बताता हूँ। थैंक यू सर। देखा तुम लोगों ने? हाँ भाई साहब। सुनते ही कानों में मिठास जैसा लग रहा है ना? हाँ बिल्कुल लग रहा है। 2000 एकड़ 5000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। हम ही सिर्फ नहीं है यार, अभी बहुत लोग आएंगे इन्वेस्ट करने। 5000 करोड़ कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, लेकिन ये 2000 एकड़ जमीन है ना, अपने पास 100, 200, 500 कुल मिलाकर 1700 एकड़ जमीन है ना। बीच में कौन सा गांव आता है? कोवनपति। हाँ, कोवनपति। उसमें 300 एकड़ बीच में फंसी है यार। हाँ। उसे हथियाना होगा, तभी हमारे पास 2000 एकड़ हो पाएगी। लेकिन वहाँ पहले से सन की लोग रहते हैं, क्या ये हो पाएगा? भाई आप तो इतने बड़े आदमी हैं, आप ऐसी बात कर रहे हैं? एमएलए जी हैं, डीएफओ जी हैं, तहसीलदार हैं, मैं खुद इंस्पेक्टर हूँ, ये सब आपके पास हैं। तो दिक्कत क्या है? जितना चाहो उतनी जमीन अपने कब्जे में कर लेंगे। हम अगर एक बार काम शुरू करेंगे तो कोई आड़े नहीं आएगा। हम सब संभाल लेंगे, आप फिक्र मत कीजिए। क्या एमएलए साहब सही कहा ना? भाई ये गांव अपने इलाके में आता है, भाई आप खुल के अपना खेल खेल सकते हो, जो होगा हम देख लेंगे आराम से। भाई हमारे डिपार्टमेंट के बारे में आप चिंता मत कीजिए, शुरुआत से लेकर आपके नाम से रजिस्टर करवाने तक सारा इंतजाम मेरी जिम्मेदारी है। भाई हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर रही भी तो हम आपके साथ रहेंगे। बिल्कुल। ठीक है यार, तुम सब पे विश्वास करके मैं हिम्मत कर रहा हूँ। जब सब सही हो जाएगा ना, तो इस जंगल का नजारा ही अलग होगा। इस प्रोजेक्ट की वजह से इंसान की हालत बिल्कुल बदल जाएगी। कितने सुख शांति से जी रहे थे, सब कुछ तबाह कर दिया। बोलिए सर। कोवनपति बंगला स्टेट से एक बिजनेसमैन, एक एमएलए और डीसीपी रघुराम, ये तीनों लोगों का अपहरण हो गया है सर। कब? कल रात को सर। और इसके अलावा बिजनेसमैन की बंदूक भी लेके गए हैं सर। कहाँ से? कोवनपति में उनके स्टेट बंगले से सर। अपहरण कर लिया क्या? छोड़ो मुझे। मर गया, मर गया। कौन ले रहे हो? मैं छोड़ दो हमें, बस करो, हमें माफ कर दो, हमें मारो इनको।
छोड़ो मुझे। मर गया, मर गया। कितनी खुशी से जी रहे थे हम, कितनी खुशी से जी रहे थे। अरे चुप रहो यार तुम लोग। एक ऊपर मारूंगा। मुंह पे मारेगा, तेरी शक्ल बिगाड़ दूंगा मैं। क्या वल्ली, तू कैसे मछली पकड़ना सीख गई? छत के ऊपर से। क्या कहा? हाँ, मैं तो रात को छत पर लाइट जलाकर नीम की लकड़ियाँ जमा करने जाती थी। अरे नहीं, मैं मछली पकड़ने की बात कर रही हूँ। नीम की लकड़ी को अच्छे से कूट कर जब पानी में डालोगे तो 10 मिनट में मछलियाँ ऊपर आ जाएंगी। इतना भी नहीं पता है तुझे? क्या वल्ली, तेरे बारे में कुछ पता चला है? तू मुर्गन से प्यार करती है ना, उसी की वजह से छत पे जाती है ना? जो लोग अपनी बातें मन के अंदर दबा के रखते हैं उनकी बात पे विश्वास नहीं करना। ए, क्या कहना चाहती हो तुम लोग? टाइम बीत जाता है तो पछताने के अलावा और कुछ नहीं बचता। अभी टाइम है, कर ले मुर्गन से शादी। अच्छा, तुम लोग मछली पकड़ने आई हो या मुर्गन के साथ रिश्ता करने आई हो मेरा? अरे यार मुर्गन, तू बहुत लकी इंसान है यार। क्यों यार? फिर क्या यार, मंकी कैप सर पर पहनकर तू पहाड़ चढ़ चढ़ कर लड़की देखने जाएगा तो लड़की वाली सूखी रोटी और काली चाय देंगे। जैसे कोयले की खदान से निकली हुई काली लड़की को सामने लाके बिठा देंगे, जैसे इसकी शक्ल जैसे। लेकिन तुझे तो भाई हे चल चल ना यार। है मुर्गन, है रुकना। अरे भांजे, अरे रुकना है मुर्गन। तुम लोग अपना काम करो, मुझे पता है मुझे क्या करना है। अरे इसको क्या हुआ? ये तो जा रही है। क्या? हे करण, इधर देख यार, वैशाली मुर्गन से प्यार करती है, उसने उसको नई पायल खरीद कर दी है। तू भी तो रंगम्मा से 4 साल से प्यार कर रहा है, तूने क्या दिया है उसे खरीद कर? बस फालतू की बातें करता रहता है। क्या रंगम्मा कुछ दिया क्या इसने? इंसान बात बात पर फंसा देता है यार। अब इसे कैसे संभालू यार? लगता है भी बोलना नहीं चाहिए। रंगू, रंगू सुनना। हाँ? रंगू सुनना। अरे क्या हो गया? अरे अरे तू हट रे। हर दिल रंगा आज खुशियों के रंग में, 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 गाँव है सजा आज खुशियों के रंग में, मन है खिला आज खुशियों के रंग में, गाँव है सजा आज खुशियों के रंग में, मन है खिला आज खुशियों के रंग में।
बंधी खुशियों के रंग में, दो दिल की सांस बंधी खुशियों के रंग में, रिश्तों की आस बंधी खुशियों के रंग में, दो दिल की सांस बंधी खुशियों के रंग में, साजन से मिलने को चाहत के रंग में, कुमकुम सजी आज खुशियों के रंग में, साजन से मिलने को चाहत के रंग में, कुमकुम सजी आज खुशियों के रंग में, आशीष आज मिला खुशियों के रंग में, हर कोई आज डूबा खुशियों के रंग में, आशीष मिला है आज खुशियों के रंग में, हर कोई डूबा है आज खुशियों के रंग में। हर दिल रंगा आज खुशियों के रंग में, हर दिल रंगा आज खुशियों के रंग में, हर दिल रंगा है आज खुशियों के रंग में, हर दिल रंगा है आज खुशियों के रंग में। कौन है रे तू? बीच रास्ते में टोल गेट बना के खड़ा है क्या रे? रोड पे डाका डालने से पेट नहीं भरा है जो अब ये धंधा खोल लिया? तेरी तो चल भाई यहाँ से। तो दिल की सांस बंधी खुशियों के रंग में, साजन से मिलने को चाहत के रंग में, कुमकुम सजी आज खुशियों के रंग में। करण, 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 क्या है यार? आज के बाद तू जीप नहीं चला पाएगा। वैशाली, तू आज के बाद कॉलेज नहीं जा पाएगी। एक काम कर, नंद जी को फोन करके बता दे। क्या हुआ? क्या हुआ? तुम लोगों ने रोड की जो एप्लीकेशन दी थी ना, वहाँ पे टोल गेट बना दिया लोगों ने। ये क्या बोल रहे हो मामा? अरे स्टेट वालों ने रास्ता रोकने के लिए टोल गेट बना दिया। तुम लोगों को कुछ पता नहीं रहता है, यहाँ पे बस नाच गाना कर रहे हो। हाँ? उसने मुझ पे हाथ भी उठाया है, छोड़ेंगे नहीं उसे हम। चलो सब लोग बदला लेंगे उससे। हे करण, गाड़ी स्टार्ट कर। चल अभी चलते हैं। चल चलो चलो सब लोग। हाँ, हम लोग ऐसे ही रास्ता रोक लेंगे। ये हम क्या हुआ बेटी? वहाँ पर मुर्गन चाचा को पुलिस मार मार के घसीट के ले जा रही है। जल्दी आइए दादाजी। तू भी आजा। सर मैंने किया क्या है पहले ये तो बताइए। सर अरे उसने कुछ नहीं किया सर। छोड़िए मुझे। सर मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। सर छोड़िए मुझे। छोड़ दीजिए सर। इसे क्यों ले जा रहे हैं सर? तुम लोग डैम तोड़ोगे, गेट तोड़ोगे और मालिक आने पे उसे भी पीटोगे। कंप्लेंट हो चुका है, गिरफ्तारी होगी। यही कानून है। रास्ता दो। सर, बचपन से जिस रास्ते से हम चलते चले आ रहे हैं, उस बाप दादा के रास्तों पर इन्होंने दरवाजा लगा दिया है। कैसे जाएंगे हम? हम लोगों के गांव के पानी को स्टेट वाले रोक कर उनकी जमीन के लिए पानी इस्तेमाल करते हैं। हम क्या कर सकते हैं सर? सर, अगर हमारी चीज पर वो लोग अपना हक जताएंगे तो आप बताइए कि हम लोग कहाँ जाएंगे सर? साहब, यह पानी पीने के लिए और खेती बाड़ी के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उनकी तरह बोतल में भरकर धंधा नहीं करते। तुम लोगों का ये बोल बचन हमें नहीं चाहिए। जो बोलना है पुलिस स्टेशन में बोलो। और विजय जी कैसे हैं आप? क्या है, जमानत है क्या सर? आप
यहाँ आए हैं तो जंगल वंगल घूमिए, फल वल खाइए, फोटो वोटो खींचिए। इन जंगली लोगों का सपोर्ट करने के लिए क्यों खड़े हो गए? हाँ, संभल के सर। ये सोशल सर्विस करने वाले और ग्रीन पॉलिटिक्स करने वालों की फाइलें यहाँ फंसी हुई हैं। थोड़ा चालाक बनिए। ए सर, छोड़ दो उसे। ओके सर। इसे जरा अच्छे से समझाइए सर कि दुश्मनी ना ले। सर, समझाने की जरूरत नहीं है, वो एक अच्छा लड़का है, वो अपना हक ही तो मांग रहा है। हाँ, इसमें गलत क्या है जो उसने मांग लिया तो, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप उसे छोड़ दीजिए। ठीक है सर, हम निकलते हैं। ले जाइए सर, 2-4 दिन में और केसेस डाल के तुझे अंदर कर दूंगा। सर, ये फाइल जो आपने मंगाई थी। हेलो, क्या है देवराज? नमस्ते भाई साहब। उसको 4 दिन थाने के अंदर रखकर हड्डी पसली तोड़ने को कहा था, जमानत क्यों दे दी? भाई आप तो जानते हैं, ऊपर से प्रेशर आया था। ऊपर से प्रेशर था? ऊपर कौन सा प्रेशर जो मैं नहीं जानता? हाँ, मैं क्या करता सर। ए सुन, जब मौका आता ना तभी चौका मारना होता है। वो कहाँ जाएगा भाई, बहुत ही जल्द उसे अंदर कर दूंगा मैं, फिर बढ़िया से निचोड़ता हूँ मैं उसे। मेरी एक ही सोच है, अगर कहीं चूक हुई तो मेरे साथ जो है ना वो सब फंसेंगे, समझ गए ना? जी भाई, अब टेंशन मत लीजिए, मुझ पे छोड़ दीजिए। यह जमीन स्टेट मालिक भाग्य राजा के नाम पर है। ये गांव ही नहीं, आसपास की जमीन भी उनके परदादाओं के नाम पे है। अब उन सब पे हमें अपना कब्जा चाहिए, इसलिए क्या? हमें मत समझाइए, हमने अपनी जमीन को खून पसीने से सींचा है, हमें मत समझाइए। हमारी जमीन पर आकर कोई कब्जा करेगा तो हम नहीं होने देंगे। हम लोगों पर जानवरों जैसा बर्ताव होगा तो हम बर्दाश्त नहीं करने वाले। जो लोग खेती बाड़ी करते हैं उनका भी तो खेत पर हक होता है साहब, ऐसा कानून में लिखा हुआ है, ये तो आपको पता ही होगा। बस पेपर उठा के चले आए हमारे सामने। सुनो, तुम्हारा कानून सिर्फ तुम्हारे बातों में ही होता है। तुम्हारे पास कोई कागज है क्या? उनके पास जमीन के कागज हैं, फिर भी वो तुम्हें रहने दे रहे हैं यहाँ पर। टाउन के पास जो जमीन खरीदी है तुम सबको वहाँ बसाने के लिए। मैं तो कहता हूँ कि अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाओ लिखाओ और उनको काबिल बनाओ। तुमने तो कभी पढ़ाई नहीं की, अनपढ़ ही रह गए। ये अनपढ़ किसे कह रहा है? तू खुद अनपढ़ है। जंगल मिटा के बिल्डिंगें बनाना अक्लमंदी है क्या? पढ़े लिखे ऐसा करते हैं क्या? इन जंगलों ने हमें आज तक क्या क्या सिखाया, तुम लोग क्या जान पाओगे? इन जंगलों को काट दोगे तो सब नर्क बन जाएगा। जब तक ये जंगल यहाँ है तभी तक स्वर्ग है। पानी में रहने वाली मछली को बाहर निकालोगे तो वो कैसे जिंदा रहेगी? हाँ, मर ही जाएगी ना। वैसे ही हम इंसान भी पानी के बिना मर जाएंगे। देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। इस गांव में जंगली जानवरों के आने जाने से सभी लोगों को यहाँ बहुत दिक्कत हो रही होगी। इसलिए सरकार ने ये फैसला लिया है कि आपके इस गांव को खाली करवाने के बाद एक भी पैसा नहीं देंगे वो लोग। अभी हम आप लोगों को आपकी जमीन का पूरा पैसा दे रहे हैं, आप इसे लेकर कहीं और चले जाइए। तुम लोग हमें यहाँ से भगाओगे तो पूरा जंगल खत्म हो जाएगा। जंगल की देखभाल करने की अकल हम लोगों को ही है, ना कि और किसी को है। ये जंगल मिट जाएगा तो एक भी इंसान को पीने के लिए पानी नहीं रहेगा और ना ही खाने के लिए खाना रहेगा, बल्कि सांस लेने के लिए हवा भी नहीं रहेगी। उसके बाद सभी मर जाएंगे। हमें सब पता है, तुम लोग पेड़ काटोगे और यहाँ पर आग लगाओगे। देखिए मैडम, आप जो कुछ भी कहिए, कानून हमारे सपोर्ट में है। सर, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट क्या होता है हम अच्छे से जानते हैं। हम आदिवासी लोगों की रोजी रोटी यही जंगल ही है। इस कुदरत में संतुलन बनाकर रखने का अधिकार भी सिर्फ और सिर्फ हमारे ही पास है सर। आलू, आंवला, शहद, ये सब कुछ निकालना और बेचना ये हमारा ही हक है सर। हमें हमारा जीवन बिताने के लिए जंगल का एक एक हिस्से पर हमारा अधिकार है सर। इस जंगल के जो भी रास्ते हैं, नदियाँ, तालाब, ये सब कुछ इस्तेमाल करने का भी हम लोगों को हक है सर। मेहनत करके अपने गांव को आगे बढ़ाना भी हमारा हक है। इस जंगल में रहने वाला हर एक जानवर भी हम लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। जंगल के जानवरों की सुरक्षा करना और उन्हें काबू में रखना भी हमारा हक है। स्टेट गवर्नमेंट और गाँव की सरकार के मुताबिक जहाँ हम सदियों से रह रहे हैं उस जगह को हमारे नाम पे करने का प्रावधान भी होता है सर। लेकिन आप लोगों ने इस पर अमल करके एक भी स्टेप हमारे लिए नहीं लिया। कानून ने अगर इस जमीन को हम लोगों के नाम पर कर दिया ना
तो कोई हमें यहाँ से नहीं भगा सकता, ये तो आपको पता ही होगा। फिर भी आप हमें नया कानून समझाने के लिए आ गए यहाँ पे। देखो, मुझे जो कहना था आप सभी को कह दिया। मानना या ना मानना आप लोगों की तकदीर है। अरे सर, हम अपनी तकदीर खुद ही लिखते हैं। आप जैसे आए हैं वैसे चले जाइए। पढ़े लिखे लोग हैं यार, तुझे इतना भी नहीं पता है ना सर? मामा, कुछ शहद या आलू हो तो इनको दे दो और जाने दो। जिस रास्ते से आए हैं उस रास्ते से चले जाएंगे। इन्हें क्या पता? चलो, ये हमारी कीमत थोड़ी ना। चलो। क्यों भाई, सब लोगों का पद, उनका अधिकार सब सही सलामत है ना? हर महीना जो मैं पैसा भेजता हूँ वो सबको बराबर मिल रहा है ना? ऐसा तुम लोगों ने क्या किया? प्लान पूरा रेडी करके रखा हुआ है, करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट है ये। कब तुम लोग रास्ता निकालोगे? तुम लोगों से नहीं हो रहा है तो बता दो, मैं अपने तरीके से डील करूंगा। अच्छा हो या बुरा हो, जिसने भी विरोध किया मैं खत्म कर दूंगा। भाई, आप जिस जगह नजर डालेंगे, जहाँ कदम रखेंगे आप, वो हर जमीन बस आपकी होगी। हम पट्टा बनवा लेंगे। तुम्हारी बातें तो बड़ी मीठी मीठी होती हैं, लेकिन एक छोटा सा भी काम नहीं कर पा रहे हो। एमएलए होने का क्या फायदा? देखिए भाई, इस बार गलती नहीं होगी। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा ही होगा, भरोसा रखिए। अरे सब कुछ विदेशी इन्वेस्टमेंट है, अंग्रेजों के सामने बेइज्जती नहीं होनी चाहिए मेरी। सब कुछ पेपर पर दिखाना पड़ता है। भाई, इस बार एक भी गलती नहीं होगी। हमने सोच लिया है, जो टकराएगा उसको खत्म कर देंगे। ये सारे के सारे लोग खत्म कर देंगे बोल रहे हैं। प्रोजेक्ट को खत्म करने का बोल रहे हैं या मुझे खत्म करने का प्लान कर रहे हैं? मुझे इन लोगों से जरा संभल कर रहना चाहिए। क्या चाचा, सोए नहीं आप? कहाँ जा रहे हो बेटा? गांव की पहरेदारी करने जा रहा हूँ। सुनिए, कल शादी किया हुआ दूल्हा गांव की पहरेदारी करने जा रहा है। तुम्हें इतना बड़ा इंसान होकर उसके साथ जाना चाहिए। नहीं, अभी इसे जाने दो। तुम्हारी बनाई भिंडी की सब्जी से जी नहीं भरा। अगर कुछ और भी बना दो तो मजा आ जाए। क्या कहा? रात में खाना मांगोगे तो झाड़ू मार मार कर भगा दूंगी तुम्हें। चाचा जी, मैं खुद देख लूंगा। करिया, मुझे छोड़कर चला गया। करिया। करण। हटो हटो, साइड में जाओ। सर, मुझे ऐसा लगता है कोई पागल हाथी मार के भाग गया है। ये शराब के नशे में हाथी को देखे बिना पड़ा रह गया होगा और हाथी इसके ऊपर से पैर रखकर गुजर गया होगा। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? इस किरण ने शराब पी है, कौन कहता है? आप क्या, मैं भी बोलूंगा तो ये नहीं मानेंगे। जब ये गांव की रक्षा करते हैं कोई शराब नहीं पीता। शराब की बात छोड़िए, ये लोग तो चप्पल तक नहीं पहनते। चाहिए आप किसे सुना रहे? करण। खेती की रक्षा करने के लिए हमारे दिलों में भक्ति होती है, हमारी परंपरा है। ये आप क्या जानते? हमारी भक्ति की पावनता को जाने बगैर इनके मुंह में जो आता है ये बक देते हैं। आप किस आधार में कहते हैं कि हाथी ने कुचला है? ये काम किसने किया है हम अच्छी तरह जानते हैं। हम सब जानते हैं। मतलब ये सब हम लोगों ने किया है?
हाँ, तुम लोगों ने ही किया है। हम आदिवासी हैं ना, तुम्हारी नजर में तो हमारी कोई अहमियत ही नहीं है, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं। ए भिखारी कहीं के, इस जगह पर जंगली जानवरों का खतरा है। ऐसा ऑर्डर डालकर तुम लोगों को यहाँ से भगा देता तो तुम लोग इस तरह मेरे सामने खड़े होकर बात नहीं करते। आज के बाद यहाँ पर जंगली जानवर छुड़वा दूंगा, फिर यहाँ से अगर तुम लोग भागोगे नहीं तो मारे जाओगे, और अगर कोई यहाँ से नहीं भागा तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे। कौन होता है तू ये बोलने वाला? शांत हो जाओ। क्या बकवास किए जा रहे हो? हाथी ने मारा, इंसान ने मारा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दो, तब तक चुप रहो। अब निकलो यहाँ से, चलो निकलो, जाओ अपने अपने घर, जाओ जाओ, निकलो यहाँ से, चलो चलो चलो, मत रुको यहाँ पे, जाओ चलो अपने अपने घर जाओ, जाओ। करिया, करिया। मेरे यार, मेरी बीवी के गले पर जो मंगलसूत्र का पीला धागा है ना, उसके सूखने से पहले तू वैशाली से शादी रचा कर हमें दावत पर बुलाना। करिया। मुर्गन, चुप हो जा, चुप हो जा यार, मुर्गन, संभाल अपने आप को मुर्गन। दोस्त चला गया, चलो यार, चल ना, क्या कर सकते हैं? शादी का मंडप हटने से पहले वो अपने पति को खो बैठी। उस बच्ची की जिंदगी कैसे गुजरेगी? हाथी ने मार दिया। बहुत शराब पी हुई थी इसीलिए मर गया। ऐसी कहानी बना रहे हैं साहब। ये क्या सोचते हैं यहाँ रहने वालों के घर खाली करा के ये आराम से रह लेंगे क्या? दादाजी, ये जंगल अपना है, हम सब पूर्व आदिवासी लोग हैं। ये रजिस्टर, डॉक्यूमेंट ये सब दिखाकर हमें यहाँ से भगा नहीं सकते। हमारे देश में कोई एक्ट भी होता है, मैंने उसके बारे में कुछ पढ़ा है। ये लोग जैसा बोल रहे हैं वैसा अपने गांव में कुछ भी नहीं है। हमारे हक को कोई भी नहीं छीन सकता है। वो बोल रहे हैं ये जमीन उनकी है, हमें डॉक्यूमेंट दिखाकर बाहर निकालने की धमकी दे रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? अगर देखा जाए तो कानून अपनी तरफ है। ये लोग 100 डॉक्यूमेंट भी दिखाएंगे तो भी नहीं चलेगा, इसीलिए लोगों को मारना शुरू कर दिया। आज के बाद इन लोग के सामने चुप नहीं बैठना है। अपनी जमीन और जमीन पर रहने वालों को बचाना है। हमें कलेक्टर को पिटीशन देना होगा। हम वहां से जवाब लिए बगैर नहीं हिलेंगे। पेपर पे तो तुम कुछ भी लिख के ले आओगे। साहब, समस्या ये नहीं है, हमारे गांव के लड़के को मार दिया। हमने पुलिस में शिकायत भी की, मगर उस शिकायत पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसीलिए हम कलेक्टर से न्याय मांगने आए हैं साहब। हमें किसी तरह से कलेक्टर से मिलने दीजिए साहब। आप समझिए, कलेक्टर मैडम किसी दूसरे काम से गई है। आपको पिटीशन देनी है ना, मुझे दीजिए, मैं उनसे एक्शन लेने के लिए कह दूंगा। सर, आप जब भी आते हैं पिटीशन को लेकर यही कह देते हैं। जंगल में रहने वाले लोगों की कीमत बहुत कम है ना आपके लिए। जान जाने के बावजूद भी आप हमें टालते जा रहे हैं। एक बात सुन लीजिए, कलेक्टर को ये पिटीशन दिए बिना हम में से कोई भी यहाँ से नहीं हिलेगा। तुम जैसे लोग यहाँ रोजाना आते हैं ऐसी पिटीशन लेके, हम किस किस को देखेंगे? सर, जनता का भला सरकार करती है या पैसे वाले? आप लोग भी उनके लिए ही काम करते हैं, हमारे लिए नहीं। हम लोग इंसान नहीं है क्या? तू ज्यादा बोल रहा है, तुझे अलग से समझाऊं क्या? साहब, मैं यहाँ विधवा होकर खड़ी हूँ। अभी भी तुम लोगों के अंदर की इंसानियत नहीं जागी? गरीब लोगों की जान सस्ती लगती है तुम्हें? इधर देखो, आज समस्या का निपटारा होने से पहले कोई नहीं जाएगा। बिल्कुल, चाहे कुछ भी हो जाए, कलेक्टर को पिटीशन दिए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। कांस्टेबल, ये क्या हो रहा है? हटाओ इन्हें यहाँ से। सर, तकलीफ को निपटाने के बजाय आप उसे बढ़ा रहे हैं। जो मर गया ना सर, उसकी अभी भी शादी हुई थी। दोनों परिवार का नुकसान हुआ है सर। मेरे पास वक्त नहीं है तुम्हारी बातें सुनने के लिए। इन्हें मारकर यहाँ से भगा दो। सुनो,
तुम जो भी कर सकते हो ना कर लो। कलेक्टर से मिले बिना कोई यहाँ से नहीं हिलेगा। सब लोग ऐसे ही बैठ जाओ यहाँ। सब लोग बैठ जाओ। हम नहीं हिलेंगे यहाँ से। कलेक्टर ऑफिस से मैं सब कलेक्टर बोल रहा हूँ सर। ऑफिस के सामने सारे गांव वाले आकर हंगामा कर रहे हैं सर। फोर्स भेजकर इन्हें यहाँ से हटवाइए सर। कलेक्टर मैडम आती ही होंगी सर। ये सब मैंने कहा, ये सब बंद करो तुम लोग। ये क्या कलेक्टर ऑफिस के सामने तुम लोगों ने हंगामा मचा रखा है? तुम लोग यहाँ से चुपचाप चले जाओ, वरना हमें मजबूरन लाठी चार्ज करना पड़ेगा। लाठी चार्ज की क्या बात करते हैं? हमारी जान भी चले जाए तो नहीं जाएंगे यहाँ से। न्याय मिलने तक कोई नहीं जाएगा। लड़ेंगे लड़ेंगे और किनकी चमड़ी धेड़ लो। कत्ल किया है, क्या है, क्यों है, ये सब ऑफिसर को पता है, लेकिन ये जानबूझ के हम लोगों को गलत ठहराते आ रहे हैं। मेहरबानी करके आप लोग ही हमारी मदद कीजिए। हमें क्या करना चाहिए हमें कुछ नहीं पता। कुछ नहीं किया तो हम में से हर एक को मार मार कर दफना देंगे, सारा जंगल ही मिटा देंगे। कोवनपदी गांव के लोगों से मैं मिल नहीं पाई। वो लोग हमारे दफ्तर पर कई बार आए। मुझे इस बात की बहुत तकलीफ है। उनकी समस्या का पता चलता तो मैं समाधान कर पाती। उनके साथ जो भी हुआ गलत हुआ और मैं उसकी निंदा करती हूँ। जनता की समस्या सुलझाने का टाइम नहीं मिला, लेकिन जब उनके जंगल में होटल की ओपनिंग हुई तब आप सब लोग वहाँ गए थे। वो पहले का दिया हुआ अपॉइंटमेंट है। लोगों ने जो पिटीशन दिया है उसके हिसाब से हमें जो स्टेप लेना है हम उसके लिए देरी नहीं करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जनता की तकलीफ दूर करने के लिए यहाँ के किसी भी अफसर के पास बिल्कुल समय नहीं है, लेकिन पार्टियों में जाने के लिए समय है। हम लोगों ने खून पसीना एक करके इस जमीन में जान डाली है। वो लोग इसे मिटाना चाहते हैं और करण को बेवजह में मार डाला और बोल रहे हाथी ने मारा है। अरे यार, सारे जंगल को मिटाकर बस अपना पैसा बनाना चाहते हैं और हमें मुट्ठी में करना चाहते हैं। भांजे, इनकी धमकी से हम नहीं डरने वाले हैं। हम लोग कोई जानवर नहीं है जो इनके भगाने से भाग जाएंगे। लाइन में खड़े होकर हम सभी ने उस कलेक्टर को पिटीशन दिया था, लेकिन उसने उस पर एक नजर भी ध्यान से नहीं देखा। उन्हें तो बड़ी बड़ी शादियों और पार्टियों के अलावा कुछ भी जरूरी नहीं लगता। अभी और 2 दिन हम शांत रहे तो जैसे पेड़ पौधों को जला दिया वैसे हमें भी जलाकर राख कर देंगे लोग। हम लोग चुपचाप खेती बाड़ी कर कर अपना गुजारा कर रहे हैं और ये हमारे पेट पे लात मार रहे हैं। इन लोगों के लिए तो हम इंसान नहीं, जंगल के जानवर हैं। अपनी जमीन खोने का मतलब है कि हम लोगों ने अपना सम्मान खो दिया। हम लोगों के दर्द और घुटन को समझने के बजाय ये अफसर जाकर के कहीं पार्टियां कर रहे हैं। कल ही जा रहे हैं ना, देखता हूँ कैसे जाते हैं ये लोग। जब हम कलेक्टर को पिटीशन देने जाते हैं तब वो लोग मिलने नहीं आते। आज कलेक्टर हमारे गांव के रास्ते से ही जा रही है, हम उन्हें रास्ते में ही रोक लेंगे।
ये बम रख के भाग रहे हैं। कांस्टेबल उधर जाके देखो। कहाँ भाग रहे हो तुम लोग? चलो 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 जल्दी चलो जल्दी। भागो मत तुम लोग। मैं कहता रुक जाओ। तुम लोगों को जान से मार दूंगा मैं। चलो। कंट्रोल रूम। बोलिए। मैं कोतगिरी से इंस्पेक्टर बात कर रहा हूँ। मैं कलेक्टर मैडम की गाड़ी के साथ आया था। यहाँ पर एक बम ब्लास्ट हुआ। गाड़ी में बैठे 3 लोग मर चुके हैं। तुरंत एम्बुलेंस भेजिए, जल्दी करो। मैं तब तक यहीं पर हूँ। कोवनपदी गांव के जंगल में जो बम ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 3 लोगों की जान गई थी, उसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर शामिल हैं। उस मामले में कोवनपदी गांव में रहने वाले मुर्गन और उसके गैंग को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया गया है। नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की हत्या के मामले में गिरफ्तारी चल रही है। इस मामले में सोशल सर्विस करने वाले सोलूर के विजय को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोवनपदी के जंगल में मुर्गेश और उसका गैंग छुपकर बैठे हुए हैं, ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है। आपको जिसके ऊपर भी शक हो उसे तुरंत अरेस्ट कर लीजिए। यस सर। इस तरह भागो। अरे वो लोग तो दूसरे रास्ते निकल गए। जल्दी चलो, वो लोग आ जाएंगे यार। जल्दी भाग। अरे इस तरह भागो, जल्दी करो। सर हमें छोड़ दीजिए सर हमने कुछ नहीं किया सर। चुप कर। घुटने पे बैठ। खड़ा क्यों है? हमने कुछ नहीं किया सर। लोगों के अंदर कितनी चर्बी है। कलेक्टर को मार दिया तुम लोगों ने। सर हमारी कोई गलती नहीं है सर। सर हमें छोड़ दीजिए सर। तुम ही लोग उसके कारण हो। सर हमें कोई वो दोनों कहाँ चले गए? हमने कुछ नहीं किया सर प्लीज सर। क्या हुआ यार? क्या हो रहा? हे, मैं उन्हें देख के आता हूं। रुक। मुझे जाने दो यार। नहीं यार, नहीं पुलिस है। कोई नहीं बचेगा। चल यार चल छोड़ उन्हें। चल जल्दी चल। मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसे ही तुम लोग काम करो। कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो भी होगा मैं संभाल लूंगा। ओके भाई।
जल्दी जल्दी चलो चल निकल अंदर चल चलो जल्दी जल्दी चलो चल चलो चलो। सर हम पर इस तरह क्यों अत्याचार कर रहे हैं आप? ए, कलेक्टर को मारकर जंगल में छुपे तुम्हारे बच्चे लोग जब तक मिलेंगे नहीं तब तक यही रहो। कलेक्टर तुम लोगों के घर की नौकरानी है क्या? हाँ, अपनी मनमानी किए जा रहे हो तुम लोग। हाँ, तुम लोग अंबानी हो कि अदानी? तुम लोगों की वजह से 3 जानें जा चुकी हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी पुलिस आराम करेगी क्या? तुम सबकी खाल उधेड़ी जाएगी। सर, हमारे बच्चों ने ऐसा नहीं किया है सर, किसी और ने किया होगा सर। ऐसा नहीं किया है तो छुप करके क्यों बैठे हैं वो लोग? वो खुद आ जाए या तुम उन्हें बुलाओ, कैसे भी करके उन्हें यहाँ हाजिर होना है। ए, उन्होंने सरेंडर किया तो ठीक है, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मतलब तुम लोगों की कोई खैर नहीं। सर, आप हम लोगों को कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये जंगल आप में से किसी को नहीं छोड़ेगा। ए, क्या ये जंगल बुक की कहानियां सुना रही हो हमें? घर और खेत के पैसे मिल रहे थे ना, तभी तुम लोगों को जाना चाहिए था, लेकिन तुम लोग माने नहीं। अब देखना, ये जंगल किसका है इसका फैसला हम करेंगे। यहाँ हमारा राज चलेगा, समझे ना? सर, हम लोगों को तुरंत छोड़ दीजिए, वरना हम आप सब पुलिस वालों को नहीं छोड़ेंगे। क्या बकवास कर रहे हैं? जाओ पीछे, बैठो वहाँ, बैठो नीचे, बैठो वहाँ पे, शांत रहो, चुप रहो। बैठिए, क्या हुआ? क्या हुआ दादी? ये क्या बताइए तो सही। क्या करे? अरे यार ये क्यों हो गया? क्या हुआ चाचा जी? क्या हुआ? देवा, ऐसी शराब तो मैंने आज तक नहीं पी है भाई। तूने जो पिलाई ना वो एकदम सुपर है यार। तू जो देख रहा है ना वो भी मस्त शराब है। हाँ जाना, उठा ले। एंजॉय कर देवा, जा कमाल कर। सर, ये क्या कर रहे हैं सर? छोड़िए सर, सर छोड़ दीजिए मुझे। क्या कर रहे हैं? कहाँ लेके जा रहे हैं? छोड़िए उसे, छोड़िए। ऐसा मत करिए सर, सर छोड़ दो मुझे। छोड़िए उसे। सर क्या कर रहे हैं? सर छोड़ दीजिए मुझे, लेके जा रहे हैं उसको। छोड़ दीजिए सर, नहीं कर सकते। पीछे हटो, पीछे हट सर। चल 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 पीछे। क्या बे, तू अभी तक जिंदा है क्या? कोई आगे नहीं आएगा। पहले उसे चलो देखता हूँ, तू
वैशाली, नहीं वैशाली, मुझे छोड़ दो वैशाली। मेहरबानी करके मुझे कुछ मत करना। बंगला, गेस्ट हाउस, जमीन, कार सब ले लो वैशाली, लेकिन मुझे छोड़ दो वैशाली। तुझे अपने जान से बहुत प्यार है ना? हाँ? और हमारी जान? हाँ? कितनी खुशी से जी रहे थे हम, सब कुछ तूने तबाह कर दिया। नहीं, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं। मैंने गलती कर दी मैंने। ऐसा क्या है इस जमीन में जो इतना प्यार है? प्यार 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 ही है वैशाली। इसीलिए जो कलेक्टर रुकावट बन रही थी ना, मैंने उसे मरवा दिया। करियन को भी मैंने मरवाया। जो भी बीच में आया मैंने सबको खत्म कर दिया। और इस गांव के ऊपर इल्जाम लगा दिया। मुझे छोड़ दो वैशाली। फिर मुर्गन का तूने क्या किया? मुर्गन को ही मैंने मारने के लिए बोला था। उसको भी मैंने ही मरवाया। मुर्गन को तूने मार दिया। नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। वैशाली, सब लोग हथियार फेंक कर सरेंडर कर दो। मुझे पता चल चुका है कि गुनहगार ये लोग ही हैं। इन सबको कोर्ट से सजा मैं दिलवाऊंगा। वादा करता हूं मैं तुमसे, मैं तुम सबको बचा लूंगा। कौन? आप हमें बचाएंगे? हमें गोली मार के हत्या करके दफनाने वाला आपके बगल में ही तो खड़ा है। उसका तो तुम लोग कुछ नहीं कर पाए, इनका क्या कर लोगे? ये लोग मरेंगे तभी हम जंगल को बचा पाएंगे। इन लोगों को जिंदा छोड़ दिया ना तो ये कोवनपदी और ये जंगल ही नहीं, पूरी नीलगिरी के जंगल को ही मिटा डालेंगे। मेरी बात सुनो वैशाली, अगर तुम लोगों ने इसे मार डाला तो सरकार तुम्हें आतंकवादी घोषित कर देगी। मुझे बताइए क्या कर रही है सरकार? हम लोगों की रक्षा करने वाली पुलिस ही हम लोगों पर अत्याचार कर रही है। हमारी जमीन को टुकड़े टुकड़े करके बेच रहे हैं। जंगल पे हमारा जो अधिकार है उसे छीन रहे हैं। मुर्गन ने पहले ही बोला था कि वो शहर की जिंदगी नहीं बल्कि ये जंगल और पहाड़ियां ही दुनिया को बचाएंगे। लेकिन अभी हथियार उठाकर लड़ेंगे, उसके बाद ही जंगल को बचा पाएंगे। और अब हम पीछे नहीं हटेंगे। हमने हथियार उठा लिया है। क्या कर रही हो? कानून के खिलाफ जाकर हथियार उठाओगी? हथियार किसने उठाया सर? तुम लोगों ने मजबूर कर दिया उठाने के लिए। जंगल और पहाड़ के अलावा हमें कुछ और नहीं पता था, लेकिन तुम सब ने हमें यहाँ से भगाकर हमने जो बीज बोया था वहाँ रिसोर्ट बनाने वाले थे। ये सब रोकने की जगह हमें कानून समझा रहे हो। आप लोग भले ही मूक दर्शक बनकर कुछ न करिए, लेकिन हम लोग इसका कुछ न कुछ करेंगे। अपनी जान जाने तक हम इसे बचाएंगे सर। तुम सब लोगों को आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, हथियार फेंक कर सरेंडर कर दो अपने आप को, वरना। वैशाली, तुम मेरी फिक्र मत करना। मैं मर भी जाऊं तो कोई बात नहीं, ने मत छोड़ना तू। वैशाली, नहीं, कानून को अपने हाथ में मत लेना। बम रखकर देश को मिटाने वाला और जंगल को मिटाने वाला आतंकवादी होता है। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वैशाली, मेरी बात सुनो, हथियार फेंक दो। नहीं वैशाली, ये बच गए तो हम अपनी जमीन कभी नहीं ले पाएंगे। हमारी पूरी पीढ़ी को खत्म कर देंगे। नहीं वैशाली, इनकी बात को मत सुनो, मैं जो बोल रहा हूँ उसे सुनो। बंदूक फेंक दो, फेंक दो बंदूक।
देखो वैशाली, मैं वादा करता हूँ इन्हें सजा दिलवाऊंगा। बंदूक फेंक दो, कानून को हाथ में मत लो। वैशाली, इनकी बातें देखो वैशाली। ये जंगल मेरा है, ये पूरा जंगल मेरा है। ये जंगल, ये सारा जंगल मेरा है। नीलगिरी के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के बम ब्लास्ट मामले में तफ्तीश करने वाले स्पेशल ऑफिसर का कोवनपदी गांव के मुर्गेश और उसके गैंग वालों ने गोली मार के हत्या की और वो मौके से फरार हो गए। वहां मौजूद इंस्पेक्टर देवराज ने अपहरण की आरोपी वैशाली नाम की लड़की और गांव के सरपंच मदन का एनकाउंटर करके एक बिजनेसमैन, एक एमएलए और एक डीएफओ को छुड़ा लिया है। सरकार की तरफ से कोवनपदी गांव की जनता को उनके गांव से बाहर निकालने का ऑर्डर दिया गया है और छुपे हुए मुरुगन और उसके गैंग को ढूंढने की कोशिश अभी भी जारी है। अब देखना यह है कि मुरुगन और उसका गैंग कब पुलिस के हाथ लगता है। Hey, old man! Hey, old man! Where is the Green Forest Resort? Green Forest Resort किधर है? Hey! Oh! बहरा है क्या? आज अगर हम जिंदा हैं तो इन पेड़ों और जंगलों की वजह से। कोयल आज भी बोलती हैं, लेकिन कुल्हाड़ी की आवाज में वो दब जाती हैं। जंगलों के बारे में सब स्पीच देते हैं और वहां मौजूद लोग तालियां भी बजाते हैं, लेकिन कोई भलाई का कदम नहीं उठाता। हमारे देश का विकास तभी हो सकता है जब नदियां और जंगल सुरक्षित हों, लेकिन जंगलों को काट कर वहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जाती हैं। इसीलिए प्रकृति का संतुलन भी बिगड़ रहा है और जीवनदायिनी हवा विषैली होती जा रही है। जंगलों के कट जाने से बारिश नहीं होती और जला देने वाली गर्मी बढ़ती है। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन हमें ये जंगल ही देते हैं, लेकिन हम इन जंगलों को मिटाते जा रहे हैं। बेबस हो जानवर भी रोया, सुंदर वो वन कहीं खो गया।